के बीच दक्षिण भारत में एक और साम्राज्य का उदय हुआ जो चोल साम्राज्य कहलाता है या फिर जो चोला एम्पायर कहलाता है। लेकिन आप जानते हैं यदि हम इनिशियल डिस्क्रिप्शन की बात करें या हम प्रारंभिक विवरण की बात करें तो आप जानते हैं और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यदि हम चोल साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है? संगम पीरियड से मिलती है, संगम युग से मिलती है। क्योंकि याद कीजिए जब हमने संगम पीरियड बात पढ़ा था या जब हमने संगम युग के बारे में बात की थी तो उसमें भी हमने तमिल संगमों में या तमिल लिटरेचर्स में 3 राज्यों की बात की थी या 3 एम्पायर्स या 3 साम्राज्यों की बात की थी जो कौन कौन से थे? चेर, चोल और पांड्य। तो इनका जो प्रारंभिक इतिहास है वो तो हमें कहां से मिलता है भाई? पता हमें संगम काल से ही मिल जाता है, संगम युग से ही मिल जाता है। लेकिन उस चोल साम्राज्य का वास्तविक रूप से जो उदय हुआ वो 9th सेंचुरी में हुआ, वो 9वीं शताब्दी में हुआ। और ध्यान रखेंगे यदि हम 9th सेंचुरी की बात करें तो लिखेंगे द फाउंडर ऑफ वेल्लूर के युद्ध में 915 ईस्वी में इसने पांड्य और श्रीलंका की सम्मिलित या संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। और लिखेंगे फ्रॉम दिस बैटल द डिस्प्यूट बिटवीन चोला एम्पायर एंड श्रीलंकन रूलर्स वॉज स्टार्टेड। और लिखेंगे इसी युद्ध से चोल साम्राज्य और श्रीलंका के शासकों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। अभी तक चोल साम्राज्य के शासकों को श्रीलंका के रूलर्स से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे श्रीलंका से हमारा कोई नाता नहीं था, कोई हमें मतलब नहीं था। लेकिन जब चोल साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य के राजाओं के बीच में लड़ाई हुई तो वेलूर के युद्ध में पांड्य राजाओं की मदद करने के लिए कौन आ गए? श्रीलंका शासकों की सेनाएं आ गई, श्रीलंका के सैनिक आ गए। और जब श्रीलंका के सैनिक आए तो भारत के प्रशासन में इसी इंटरफेरेंस की वजह से, इसी हस्तक्षेप की वजह से अब चोल साम्राज्य और श्रीलंका के बीच में क्या शुरू हुई? टेंशन्स शुरू हुई या डिस्प्यूट शुरू हुआ। उसका यही कारण था, उसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है वेल्लूर का युद्ध, क्योंकि इसमें श्रीलंका की सेना ने पांड्य राजाओं की मदद की थी। किसके खिलाफ? चोल साम्राज्य के खिलाफ। इसीलिए यहीं से दुश्मनी शुरू हो गई किसकी? श्रीलंका और चोल साम्राज्य की। लेकिन इसी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना भी घटित हुई। लिखेंगे इन 949 एडी, 949 ईस्वी में भारत। अगली क्लास चलिए जी, यहां पर समाप्त होता है प्री मेडिवल इंडिया, पूर्व मध्यकालीन भारत। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत और बात करेंगे भारत पर होने वाले सबसे पहले तुर्क आक्रमण के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले महमूद गजनवी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मोहम्मद गौरी। और आप जानते हैं कि पूरे के पूरे मध्यकाल में हम केवल और केवल मुस्लिम
रूलर्स और मुस्लिम शासकों के बारे में ही क्या करेंगे, बात करेंगे। दो भागों में विभाजित रहेगा मध्यकालीन भारत। एक भाग जिसमें हम तुर्क आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे, और दूसरा भाग जिसमें हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य या मुगल डायनेस्टी की। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।